हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलो बच्चों, इस वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं बच्चों। नया चैप्टर है, नया टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन। नोट करिए आप इस टॉपिक को। वेव मोशन का मेन चैप्टर है बच्चों, कंप्लीट वेव मोशन। केवल इस चैप्टर पर बेस्ड है। बहुत विशेष ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। मैं बात कर रहा हूं सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है ना। पहले बात कर रहा हूं मेरे बच्चे पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होती है? द मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर ए फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। ऐसी मोशन जो अपनी एक निश्चित टाइम इंटरवल बाद अपनी उसी मोशन को बार बार रिपीट करे। कौन सी मोशन कहलाती है मेरे बच्चे? पीरियोडिक मोशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है, एक निश्चित टाइम इंटरवल बाद अपनी उसी मोशन को बार बार रिपीट करती है। ये मोशन ऐसी मोशन जिसमें कोई बॉडी या कोई पार्टिकल अपनी मोशन को एक निश्चित टाइम इंटरवल बाद बार बार रिपीट करे, उस मोशन को बोलते हैं मेरे बच्चे पीरियोडिक मोशन। इसमें एग्जांपल लिखें आप। मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, मोशन ऑफ हैंड ऑफ ए वॉच। मोशन ऑफ हैंड ऑफ ए वॉच। घड़ी की जो सुइयां हैं, घड़ी की जो सुइयां होती हैं तुमने देखी होगी। वॉच देखी है ना, ये वॉच देखी होगी। इसकी सेकंड वाली सुई एक कंप्लीट रोटेशन कितने सेकंड में करती है? 60 सेकंड में। मिनट वाली सुई कंप्लीट एक रोटेशन 1 घंटे में। आर वाली हैंड कितना? एक कंप्लीट रोटेशन, कंप्लीट बार बार अपनी उसी मोशन को रिपीट करती है। आर हैंड, ठीक है ना। एक कंप्लीट रोटेशन कितने? 12 आवर्स। भाई मिनट सेकंड वाली सुई तो एक रोटेशन करती है 60 सेकंड के अंदर, तो अगला रोटेशन भी रिपीट करेगी वो 60 सेकंड में, अगला रोटेशन भी 60 सेकंड में। मिनट हैंड एक रोटेशन कंप्लीट 1 घंटे में, 1 आवर। तो मिनट वाली जो है सुई है वो अगला रोटेशन भी कंप्लीट फिर 1 घंटे में करेगी। और आर हैंड घंटे वाली सुई एक रोटेशन कंप्लीट करेगी 12 घंटे में, 12 आवर्स, ठीक है ना। मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, मोशन ऑफ हैंड ऑफ ए वॉच, मोशन ऑफ द अर्थ। अर्थ हमारी क्या मेरे बच्चे? सन के चारों ओर एक कंप्लीट परिक्रमा, एक कंप्लीट ऑर्बिट, ऑर्बिटल मोशन कंप्लीट कितने? 1 ईयर 365 डेज। अगला एक राउंड 365 डेज, अगला एक राउंड। और ऐसी मोशन जो एक निश्चित टाइम इंटरवल बाद अपनी सेम मोशन को बार बार रिपीट करे, उस मोशन को बोला जाता है मेरे बच्चे कौन सी मोशन? पीरियोडिक मोशन। ऑल पीरियोडिक मोशन, ऑल पीरियोडिक एग्जाम्पल है ये सभी पीरियोडिक मोशन। क्लियर है? ऑल सिंपल हार्मोनिक मोशन आर पीरियोडिक मोशन, बट ऑल पीरियोडिक मोशन आर नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। भाई जो मोशन एसएचएम है वो पीरियोडिक मोशन होगी, लेकिन ये कोई कंपलसरी नहीं है कि ऑल पीरियोडिक मोशन आर एसएचएम। हर एक एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो पीरियोडिक जरूर होगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑल सिंपल हार्मोनिक मोशन आर पीरियोडिक। जो मोशन एसएचएम है मेरे बच्चे वो पीरियोडिक जरूर होगी, बट ऑल पीरियोडिक मोशन आर नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज एसएचएम एज वेल एज पीरियोडिक। क्या बेटा? सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है, क्या बेटा? सिंपल मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है एसएचएम भी है और पीरियोडिक भी है। बट मोशन ऑफ पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ, क्या बेटा? बट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज पीरियोडिक मोशन बट नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन।
ये बात क्लियर है। जैसे आपने देखा हो सिंपल पेंडुलम देखा है, ये सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है मीन पोजीशन के बोथ साइड होती है, मीन पोजीशन के इधर भी और इधर भी, टू एंड फ्रो। तो ये जो मोशन है एसएचएम भी है और एक निश्चित टाइम बाद अपनी उसी मोशन को बार बार रिपीट करें। तो सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है एसएचएम भी है और पीरियोडिक मोशन भी है, ठीक है ना। लेकिन मोशन ऑफ पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होती है वो पीरियोडिक मोशन तो है लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे घड़ी की सुइयां हैं, घड़ी की सुइयां हैं, जैसे सेकंड वाली सुई एक रोटेशन कंप्लीट करती है 60 सेकंड के अंदर, अगला रोटेशन फिर 60 सेकंड के अंदर, तो ये कौन सी मोशन है? पीरियोडिक मोशन है। क्या ऐसा करती है घड़ी की सुई कि पहले एक बार इस डायरेक्शन में गई फिर लौट करके वापस आई? ऐसा तो नहीं होता, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल की जो मोशन होगी वो कौन सी होगी? पीरियोडिक मोशन होगी, लेकिन एसएचएम नहीं होगी। लेकिन सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है वो एसएचएम भी है और उसके साथ साथ पीरियोडिक मोशन भी है। ये बात क्लियर है? फिर से समझ लो पीरियोडिक मोशन की बात क्या है बेटा। पीरियोडिक मोशन हम उस मोशन को कहते हैं जिसमें कोई पार्टिकल अपनी उसी मोशन को एक निश्चित टाइम इंटरवल बाद बार बार अपनी मोशन को रिपीट करे, उस मोशन को बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है एक निश्चित टाइम बाद अपनी मोशन को पेंडुलम रिपीट करता है। पेंडुलम क्लॉक देखी है आपने? पेंडुलम क्लॉक जिसमें एक बॉब लगा होता है और उसका एक ऑसिलेशन, तो पेंडुलम क्लॉक अगर देखी हो तो उसमें जो पेंडुलम होता है बॉब अपनी मीन पोजीशन के इधर और उधर टू एंड फ्रो, तो मीन पोजीशन से पहले तो एक डायरेक्शन में जाएगा, फिर लौट करके पार्टिकल अपनी उसी जगह पर आएगा, फिर बॉब दूसरी डायरेक्शन में जाएगा, फिर लौट करके अपनी उसी पोजीशन में आएगा। ये जो मोशन कहलाएगी ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। अब क्योंकि ये एक निश्चित टाइम इंटरवल बाद अपनी उसी मोशन को बॉब रिपीट करता है, इसीलिए ये जो मोशन है पीरियोडिक मोशन भी है। तो इसका मतलब जितनी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होंगी वो पीरियोडिक जरूर होगी, लेकिन ऑल पीरियोडिक मोशन आर नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये कोई जरूरी नहीं क्या बेटा कि जो पीरियोडिक मोशन है वो एसएचएम भी हो, लेकिन ये कंपलसरी है जो एसएचएम है वो निश्चित रूप से पीरियोडिक होगी। ये बात क्लियर है? मैं बात कर रहा हूं द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर द फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, मोशन ऑफ हैंड ऑफ वॉच एंड मोशन ऑफ अर्थ एटसेट्रा आर एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन। क्लियर है? ये एग्जांपल है किसके? पीरियोडिक मोशन के। ऑल सिंपल हार्मोनिक मोशन, all simple harmonic motion are periodic motion but all periodic motion are not SHM। जितनी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है वो पीरियोडिक जरूर होंगी, लेकिन ये कोई कंपलसरी नहीं कि जो मोशन पीरियोडिक है वो SHM भी हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल देखो, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज SHM एज वेल एज पीरियोडिक। सिंपल पेंडुलम की जो मोशन होती है मेरे बच्चे, सिंपल पेंडुलम की जो मोशन होगी वो एसएचएम भी होगी और पीरियोडिक भी होगी। क्योंकि सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है एसएचएम क्यों है? क्योंकि मीन पोजीशन के दोनों तरफ एसएचएम है और एसएचएम जो मोशन होगी वो पीरियोडिक जरूर होगी, लेकिन जो पीरियोडिक है ये कंपलसरी नहीं कि वो एसएचएम भी हो। बट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन बट नॉट एसएचएम। क्या बेटा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर कोई पार्टिकल, इस पॉइंट को बच्चों पहले नोट कर लीजिए आप, पीरियोडिक मोशन को नोट कीजिए आप पहले। नोट कर लिया? नोट कर लिया? फिर से समझ लो पीरियोडिक मोशन क्या है। द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। ऐसी मोशन किसी बॉडी की या किसी पार्टिकल की जो एक निश्चित टाइम इंटरवल बाद अपनी उसी मोशन को बार बार रिपीट करे, उस मोशन को बोला जाता है पीरियोडिक मोशन। फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, मोशन ऑफ हैंड ऑफ ए वॉच एंड मोशन ऑफ अर्थ एटसेट्रा
आर पीरियोडिक मोशन। ये सब एग्जाम्पल है पीरियोडिक मोशन। ऑल सिंपल हार्मोनिक मोशन आर पीरियोडिक मोशन बट ऑल पीरियोडिक मोशन आर नॉट SHM। फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज SHM एज वेल एज पीरियोडिक मोशन, बट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज पीरियोडिक मोशन बट नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर है ये बात? नोट कर लीजिए आप इसे। कर लिया भाई? मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, सोचिए जरा दिमाग से। जैसे सिंपल पेंडुलम का जो बॉब है, ये सिंपल पेंडुलम मान जाइए आप, ठीक है ना? इसका ये बॉब, ये तो मीन पोजीशन। बॉब पहले इधर गया, जरा समझिए मेरी बात को। पहले तो इधर गया मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, पहले इधर गया ये, फिर लौट करके वापस यहीं आया, फिर ये बॉब इधर गया, और एक निश्चित टाइम बाद यही मोशन ये बार बार रिपीट करे। इस मोशन को बोलते हैं बच्चों पीरियोडिक मोशन। अब क्योंकि ये जो मोशन है ना, मीन पोजीशन के बोथ साइड है, इधर भी और इधर भी, क्योंकि बॉडी पहले एक्सट्रीम पोजीशन पर गई, एक्सट्रीम पोजीशन से लौट करके फिर अपनी मीन पोजीशन पर लौटी, और फिर मीन पोजीशन के बाद एक्सट्रीम पोजीशन पर, फिर लौट करके मीन पोजीशन पर। एक निश्चित टाइम बाद है, इसीलिए ये पीरियोडिक मोशन है। अब क्योंकि मीन पोजीशन की बोथ साइड है, इसलिए ये SHM है। तो ये सिंपल पेंडुलम की जो मोशन होती है SHM एज वेल एज SHM एंड पीरियोडिक। तो इसका मतलब जो मोशन SHM होगी वो पीरियोडिक जरूर होगी, लेकिन ये कोई कंपलसरी नहीं कि जो मोशन पीरियोडिक है वो SHM हो। फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या बेटा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे ये कोई पार्टिकल है, एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से सर्कुलर मोशन करे। फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ हैंड ऑफ ए वॉच। जैसे ध्यान से सुनिएगा, कोई पार्टिकल यहां से चला, यहां पर पहुंचा, इसके बाद फिर यहां गया, उसके बाद यहां गया, फिर लौट करके यहीं गया। कंटिन्यू एक यूनिडायरेक्शनल मोशन है। ऐसा तो नहीं कर रहा ये पार्टिकल पहले इधर गया फिर इधर गया, पहले इधर गया फिर इधर, ऐसा तो नहीं कर रहा। कंटिन्यू यूनिडायरेक्शनल मोशन है इसकी, और एक निश्चित टाइम इंटरवल बाद इसका रिपीटेशन है, इसलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एग्जाम्पल है पीरियोडिक मोशन का, न कि SHM। इसका मतलब जो मोशन SHM होगी वो पीरियोडिक जरूर होगी, लेकिन जो पीरियोडिक मोशन है कोई जरूरी नहीं कि वो SHM भी हो। ये बात क्लियर है? चलिएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द सिंपलेस्ट पीरियोडिक मोशन एंड इज ऑफ टू टाइप्स। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होती है सिंपलेस्ट पीरियोडिक मोशन होती है, और ये दो तरह की हैं मेरे बच्चे। SHM जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो दो होती हैं, एक तो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन और एक होती है एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ए सिंपलेस्ट पीरियोडिक मोशन एंड इज ऑफ टू टाइप्स। सिंपल हार्मोनिक मोशन सिंपलेस्ट पीरियोडिक मोशन होती है, और SHM जो होती है बेटे वो हमारी दो तरह की मोशन होती है, एक तो लीनियर SHM और एक होता है एंगुलर SHM। लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन आनंद के साथ पढ़ना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये, आपको तभी मजा आएगा। लीनियर SHM और लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, इन दिस टाइप ऑफ मोशन particle moves to and fro in straight line about a mean position, and the restoring force is directly proportional to displacement। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको नोट कर लें आप। क्या बेटा? लीनियर SHM होती है एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मीन पोजीशन के बोथ साइड, टू एंड फ्रो, ठीक है ना? क्या बेटा? In this motion, a particle moves to and fro in straight line about a mean position, and the restoring force is directly proportional to its displacement, that is restoring force। यहां पर F restoring force है,
और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेरे बच्चे डिस्प्लेसमेंट, और यहां पर माइनस साइन लगा हुआ है। जरा गौर से देखना, अगर कोई पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मीन पोजीशन के बोथ साइड, ये तो मीन पोजीशन पार्टिकल मीन पोजीशन के बोथ साइड टू एंड फ्रो, मीन पोजीशन के इधर जाए पार्टिकल, फिर लौट करके यहीं पर आए, फिर पार्टिकल दूसरी साइड में जाए डायरेक्शन में, इसको मैंने बोला है टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का मतलब है मीन पोजीशन के इधर उधर, टू एंड फ्रो। टू क्या मेरे बच्चे, टू एंड फ्रो, ध्यान से सुनना, टू एंड फ्रो। देखो जरा बच्चों, टू एंड फ्रो का मतलब मीन पोजीशन के इधर उधर, इधर उधर, इधर उधर। अगर कोई पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मीन पोजीशन के दोनों तरफ, दोनों ओर, इधर उधर का मतलब टू एंड फ्रो, इस तरह से पीरियोडिक मोशन करे कि इस पार्टिकल पर लगने वाला रीस्टोरिंग फोर्स इस पार्टिकल पर जो एक स्ट्रेट लाइन में बोथ साइड इधर उधर इस तरह से पीरियोडिक मोशन करे कि उस पार्टिकल पर लगने वाला रीस्टोरिंग फोर्स उस पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। ठीक है ना, इसके रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। हियर नेगेटिव साइन शोज दैट डायरेक्शन ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन। डायरेक्शन ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स पार्टिकल इधर जा रहा है तो तब भी रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन मीन पोजीशन की ओर है, और पार्टिकल इधर जा रहा है तब भी रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन किधर है, मीन पोजीशन की ओर। क्या बेटा, डायरेक्शन ऑफ, हियर नेगेटिव साइन शोज दैट डायरेक्शन ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। हियर नेगेटिव साइन शोज दैट direction of restoring force always towards mean position, but direction of displacement from mean position to extreme position। restoring force की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की ओर होगी और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की ओर होगी। बेटा रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन तो होती है हमेशा टुवर्ड्स मीन पोजीशन, और डिस्प्लेसमेंट रीस्टोरिंग फोर्स इधर है तो डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, और इसमें रीस्टोरिंग फोर्स मीन पोजीशन की ओर है तो डिस्प्लेसमेंट इधर होगा। तो यहां पर नेगेटिव साइन शोज दैट डायरेक्शन ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट टू ईच अदर। माइनस साइन ये बता रहा है यहां पर कि रीस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक दूसरे के क्या होगी, अपोजिट होगी। नोट कर लिया मेरे बच्चे, यहां पर मैंने यही लाइन लिखी है, जरा गौर से देखें। लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है बेटे, in this motion a particle moves to and fro in a straight line about a mean position, and the direction and the restoring force acting on the particle is directly proportional to its displacement। so restoring force is directly proportional to, माइनस साइन लगा दिया मैंने बच्चे यहां पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। हियर नेगेटिव साइन, यहां पर जो नेगेटिव साइन देख रहे हैं ये क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ, हियर नेगेटिव साइन शोज दैट डायरेक्शन ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अपोजिट टू ईच अदर। रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन टू मीन पोजीशन। रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स मीन पोजीशन होती है, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऑलवेज फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन। हियर द डायरेक्शन, हियर नेगेटिव साइन शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, मतलब डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट। रीस्टोरिंग फोर्स इज जीरो इन द मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड मैक्सिमम इन द एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है ना, कोई झमेला तो नहीं है। द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम एंड मोशन ऑफ मास हैंगिंग ऑन ए स्प्रिंग आर एग्जांपल ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। आप कंप्लीट इस पॉइंट को नोट कीजिए, बहुत काम का पॉइंट है बच्चों। फिर से समझो, क्या बेटा लीनियर एसएचएम क्या है, इन दिस मोशन ए पार्टिकल मूव्स टू एंड फ्रो इन स्ट्रेट लाइन
about a mean position and the restoring force acting on the particle is a directly proportional to its displacement. So here F is a directly proportional minus लगा दिया मैंने यहाँ पर displacement. Here negative sign shows that direction of restoring force and displacement are opposite to each other. या तो ऐसे लिख दूं या ऐसे लिखिएगा, restoring force की डायरेक्शन always towards mean position. रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन जो होती है हमेशा मीन पोजीशन की ओर होती है. मैं फिर से, जब कोई पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो, जैसे ये पार्टिकल मीन पोजीशन पर है, मीन पोजीशन से पार्टिकल ने चलना शुरू किया, टू पहले इधर गया, फिर लौट करके ये पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से इधर आया, फिर मीन पोजीशन से दूसरी तरफ गया, फिर लौट करके वहीं पर आया. ये अगर कोई पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मीन पोजीशन के बोथ साइड मींस इधर और उधर, इधर और उधर का मतलब होता है टू एंड फ्रो, मीन पोजीशन के बोथ साइड टू एंड फ्रो, इस तरह से पीरियोडिक मोशन करे कि इस पार्टिकल पर लगने वाला रीस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज directed towards mean position and restoring force F is a directly proportional minus displacement y. y यहां पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है और F यहां पर क्या है, पार्टिकल पर रीस्टोरिंग फोर्स. रीस्टोरिंग फोर्स इज 0 एट मीन पोजीशन एंड इट्स वैल्यू इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन. रीस्टोरिंग फोर्स का मान मीन पोजीशन पर तो 0 होगा क्योंकि y 0 हो जाएगा, और एक्सट्रीम पोजीशन पर y ज्यादा होगा तो एक्सट्रीम पोजीशन पर रीस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम होगा. क्लियर है? ये बात क्लियर है? बोलो मेरे बच्चे. जब कोई पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मीन पोजीशन के बोथ साइड इधर और उधर मींस टू एंड फ्रो, एक स्ट्रेट लाइन में इस तरह से मोशन करे, पीरियोडिक मोशन करे कि उस पर लगने वाला रीस्टोरिंग फोर्स उस पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो. हियर नेगेटिव साइन शोज दैट डायरेक्शन ऑफ restoring force and displacement are opposite to each other. That is, direction of restoring force always towards mean position and direction of displacement always from mean position to extreme position. रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन तो एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की ओर होती है बच्चों, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की ओर होती है. ठीक है ना? तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक दूसरे के अपोजिट होंगे. फोर्स इधर है तो डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, फोर्स अगर इधर है तो डिस्प्लेसमेंट इधर होगा. क्लियर है? फोर्स की डायरेक्शन होती है, रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन होती है हमेशा एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की ओर. रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं कौन सा फोर्स? जो किसी पार्टिकल को उसकी मीन पोजीशन में, उसकी ओरिजिनल पोजीशन में लाने का प्रयास करता है, उस फोर्स को बोला जाता है रीस्टोरिंग फोर्स. और इसके एग्जाम्पल हैं बच्चे, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम एंड मोशन ऑफ ए मास हैंगिंग ऑन ए स्प्रिंग आर एग्जाम्पल ऑफ लीनियर एसेशन. क्या बेटा? किसी स्प्रिंग से सस्पेंडेड, जैसे ये कोई स्प्रिंग है, यहां पर कोई मास सस्पेंडेड है, जरा गौर से देखना. इस बॉडी को हमने नीचे खींच दिया, ये कौन सी पोजीशन है? मीन पोजीशन. इसको बोलते हैं मीन पोजीशन. मीन पोजीशन. जैसे ही इस बॉडी को, ब्लॉक को खींचा, जैसे ही ब्लॉक को हम खींचेंगे तो डिस्प्लेस कर रहे हैं हम नीचे की तरफ, इसको डिस्प्लेस किया जा रहा है इधर की तरफ. डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की ओर. और जैसे ही डिस्प्लेस करेंगे इस ब्लॉक को, स्प्रिंग खींच जाएगी, और जैसे ही स्प्रिंग खींचेगी तुरंत ये स्प्रिंग इस ब्लॉक पर अपोजिट डायरेक्शन में एक रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगी. ये तो मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन या एंड पोजीशन बोलते हैं इसको. जब ब्लॉक इधर गया तो इस पर फोर्स इधर एक्ट होगा. ठीक है ना? और इस ब्लॉक पर लगने वाला रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? इस ब्लॉक के डिस्प्लेसमेंट के. तो देखो जरा गौर से, डिस्प्लेसमेंट तो इधर है और रीस्टोरिंग फोर्स इधर है. ये तो मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन.
अगर इस ब्लॉक को खींच करके हम छोड़ दें तो इस ब्लॉक पर स्प्रिंग ने जो फोर्स लगाया है ना, ये वाला फोर्स इस ब्लॉक को उसकी ओरिजिनल पोजीशन में लाने का प्रयास करता है। इसी वजह से इस फोर्स को बोला जाता है रीस्टोरिंग फोर्स। और जैसे ही ब्लॉक चल करके यहां से यहां आया, ये मीन पोजीशन, ये तो एक्सट्रीम पोजीशन, ये मीन पोजीशन, तो यहां पर ये ब्लॉक रुकेगा नहीं, ब्लॉक अब ऊपर जाएगा। ब्लॉक ऊपर जब गया, इधर गया जब ब्लॉक, डिस्प्लेसमेंट इधर, स्प्रिंग क्या होगी, कंप्रेस होगी। तुरंत ये स्प्रिंग, ये वाली स्प्रिंग इस ब्लॉक पर एक डाउनवर्ड डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाई। तो देखो डिस्प्लेसमेंट तो इधर है, रिस्टोरिंग फोर्स इधर है, ठीक है ना। ये तो मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। स्प्रिंग से लटके ब्लॉक को नीचे खींच करके छोड़ दें तो इसकी मोशन क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन में मीन पोजीशन के टू और फ्रो, एक स्ट्रेट लाइन में होगी। और ये मोशन पीरियोडिक मोशन है, ठीक है नहीं। इसी वजह से क्योंकि मीन पोजीशन के बोथ साइड है, इसलिए दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सेम उसी तरह से अगर हम किसी सिंपल पेंडुलम का ये बॉब, जरा गौर से देखना, इस बॉब को, ये मीन पोजीशन, इस बॉब को हमने डिस्प्लेस कराया इस डायरेक्शन में, तो ये बॉब इधर जाएगा। जरा गौर से देखिएगा, तो जरा ध्यान देना मेरी बात पर। जब ब्लॉक इधर गया तो डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में है, और इस पर एक रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो पहले मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर गया, एक्सट्रीम पोजीशन से लौट करके फिर ये ब्लॉक आएगा मीन पोजीशन पर, ठीक है ना। मीन पोजीशन पर ये रुकेगा नहीं, रुकेगा, फिर एक्सट्रीम पोजीशन पर अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा इधर, मीन पोजीशन से फिर एक्सट्रीम पोजीशन पर इधर गया। और जैसे इधर जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट तो इधर होगा और इस पर रीस्टोरिंग फोर्स इधर होगा। और ये लगभग अप्रॉक्स ये स्ट्रेट लाइन में मोशन है इस बॉब की, टू एंड फ्रो, मीन पोजीशन के बोथ साइड है। ये तो मीन पोजीशन कहेंगे हम, मीन पोजीशन। इफ एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज वेरी स्मॉल देन मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज एग्जांपल ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन के एग्जांपल्स जो लिखे हैं मैंने, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम एंड मोशन ऑफ ए ब्लॉक और मास हैंगिंग ऑन ए स्प्रिंग आर एग्जांपल ऑफ लीनियर एसएचएम। लीनियर एसएचएम के एग्जांपल है बच्चों, ये क्लियर है ये बात। दूसरी मोशन होती है मेरे बच्चे एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। कौन सी? एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ध्यान से सुनना। इन दिस मोशन द पार्टिकल ऑसिलेट्स अबाउट ए मीन पोजीशन एंड द रीस्टोरिंग टॉर्क, वहां पर रीस्टोरिंग फोर्स होता है लीनियर एसएचएम में, यहां पर एंगुलर एसएचएम में रीस्टोरिंग टॉर्क होता है। क्या बेटा? इन दिस मोशन द पार्टिकल ऑसिलेट अबाउट मीन पोजीशन and the restoring torque is directly proportional to angular displacement. Restoring torque is directly proportional angular displacement. For example, the example of angular SHM, the example of angular SHM is the twisting motion of a mass suspended by a wire. मैं कहना क्या चाहता हूं, सुनो जरा मेरी बात को। जैसे ये कोई मेटलिक वायर है बच्चों, मेटलिक वायर है ये कोई, ध्यान से सुनना। और इससे मान लो कोई डिस्क सस्पेंडेड है, ये कोई डिस्क सस्पेंडेड है, कोई मेटलिक वायर है ये, और इससे कोई डिस्क लगी अटैच्ड है, इससे सस्पेंडेड है, और इस डिस्क को हमने इस तरह से रोटेट किया, इसको इस तरह से ट्विस्ट कर दिया। डिस्क यहां पर सस्पेंडेड है और इस डिस्क को हमने ऐसे रोटेट करा दिया, ऐसे ट्विस्ट किया। अरे ऐंठ दिया ना हमने ऐसे, और जैसे ही इसको हम ट्विस्ट करेंगे ऐसे, तुरंत ये वायर, जैसे हमने इसको ट्विस्ट इस डायरेक्शन में किया, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जरा गौर से देखो, ट्विस्ट हमने इस डायरेक्शन में किया, इस डायरेक्शन में तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है भाई। हमने इस तरह से ट्विस्ट किया, जैसे ही हमने इसको इस तरह से ऐंठ देंगे हम, तो तुरंत ये वायर इस पर एक रीस्टोरिंग कपल एक्ट करेगा अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में रीस्टोरिंग
टॉर्क एक्ट होगा इस पर। रीस्टोरिंग टॉर्क एंगल ऑफ ट्विस्ट के, एंगल ऑफ ट्विस्ट हमने इस तरह से ट्विस्ट किया इसको, तो तुरंत ये वायर जैसे ही हम इसको ऐंठेंगे इस तरह से ट्विस्ट करेंगे हम इस तरह से, तुरंत ये वायर इस बॉडी पर एक रीस्टोरिंग टॉर्क अप्लाई करेगा जो इस बॉडी को उसकी ओरिजिनल पोजीशन में लाने का प्रयास करेगा। जैसे हमने ट्विस्ट करके छोड़ा इसको, तो ये ब्लॉक जो है ना, ये वाली ब्लॉक, ये वाली जो बॉडी है, ये इस तरह से क्या करेगी, एंगुलर एसेशन। इस मोशन को बोलते हैं एंगुलर एसेशन। क्लियर? एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। इन दिस टाइप ऑफ मोशन particle oscillates about its mean position and the restoring torque is directly proportional to the angular displacement. Angular torque, restoring torque is directly proportional to angular displacement. Here negative sign shows that direction of restoring torque opposite to angular displacement. एक दूसरे की भाई रीस्टोरिंग टॉर्क अपोजिट होता है इसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इधर है तो रीस्टोरिंग टॉर्क इधर होगा। क्लियर है बात? ये बात क्लियर है? इसका एग्जांपल लिख दिया है मैंने। द एग्जांपल इज द ट्विस्टिंग मोशन ऑफ ए मास सस्पेंडेड बाय ए वायर। क्लियर? मैं बात कर रहा हूं मेरे बच्चे इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल ड्यूरिंग एसएचएम। क्या बेटा? डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन बोल रहा हूं एसएचएम। डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन एसएचएम करते पार्टिकल की। अगर कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ किस तरह से चेंज होगा, ये इक्वेशन बता रही है बच्चों। पहले ये फिगर बना लीजिए आप। बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूं बच्चों, जरा ध्यान देना मेरी बात पर। आपने अभी एक एग्जांपल दिया था, एक बात बोली थी, मोशन ऑफ पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा हो तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो एग्जांपल है पीरियोडिक मोशन का है। जरा ध्यान देना मेरी बात पर, बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूं। जैसे ये कोई पार्टिकल है बच्चों, ए पार्टिकल मूविंग इन सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। जरा ध्यान देना मेरी बात पर, बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूं बच्चों, जरूर से ज्यादा सिंपल बात बोल रहा हूं। जैसे कोई पार्टिकल इनिशियली ए पर है, t बराबर 0 समय पर पार्टिकल ए पर है और ये पार्टिकल यहां से यहां चला विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी पॉइंट बी पर। ठीक है ना? कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, ए से गया बी पर 1/4 रोटेशन हुआ सर्कुलर पाथ पर, बी से फिर चल करके यहां सी पर आया। फिर ये नेक्स्ट सेकंड 1/4 है, ये यहां से यहां तक पहला 1/4, ये सेकंड 1/4, फिर सी से चल करके डी पर आया। कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है और डी से चल करके फिर ए पर आया। कंप्लीट एक रोटेशन हो गया। तो कंप्लीट एक रोटेशन में पार्टिकल जब ए से बी तक गया तो यहां से यहां तक का टाइम कितना लगा? T/4। यहां से यहां तक का टाइम, और यहां से यहां तक का टाइम T/4, तो ए से सी तक टोटल टाइम कितना हुआ? T/2। पार्टिकल यहां से यहां तक फिर गया, ये T/4, ये T/4, ये T/4, तो टाइम कितना हो गया यहां तक? 3T/4। जरा गौर से देखना, पार्टिकल चल करके यहां पर आ गया तो यहां से पार्टिकल चला और चल करके फिर यहां पर आ गया, तो यहां तक टाइम कितना हो गया? T। कंप्लीट एक रोटेशन में टाइम T है। और ये पार्टिकल सेम मोशन एक निश्चित टाइम इंटरवल बाद रिपीट करे तो इस पार्टिकल की जो मोशन होगी वो कैसी मोशन होगी? पीरियोडिक मोशन होगी। कौन सी मोशन होगी? पीरियोडिक मोशन होगी। अब जरा ध्यान से सुनना, जब पार्टिकल ए पर है तो ध्यान देना मेरी बात पर, इस पार्टिकल का फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब है जब पार्टिकल यहां पर है तो यहां से एक नॉर्मल लाइन मैंने ड्रॉ कर दी इस वाली लाइन पर। परपेंडिकुलर कहते हैं नॉर्मल लाइन को, और फुट का मतलब इसके पैर ये वाले, ये तो परपेंडिकुलर कहलाएगा। जब पार्टिकल यहां पर है तो यहां से परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, ये परपेंडिकुलर है, और ये परपेंडिकुलर का क्या है? फुट। जब पार्टिकल यहां पर है
तो इसका परपेंडिकुलर जो है ना उसका फुट यहां पर होगा ना। जब पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, जरा ध्यान से सुनना, पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, विशेष ध्यान से सुनना। जब पार्टिकल ए पर है तो पार्टिकल का फोटो परपेंडिकुलर इस स्ट्रेट लाइन पर कहां पर है, ऊपर है। पार्टिकल यहां से इधर जा रहा है तो फोटो परपेंडिकुलर, भाई पार्टिकल यहां से यहां पहुंचा तो फोटो परपेंडिकुलर, भाई पार्टिकल तो कंटिन्यू ऐसे चल रहा है ना, तो फोटो परपेंडिकुलर तो यहां से ऐसे चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा भाई। इस पार्टिकल जब ए पर है तो फोटो परपेंडिकुलर ऊपर है, पार्टिकल यहां पर आया तो फोटो परपेंडिकुलर यहां से चल करके यहां आ गया, पार्टिकल यहां से चल करके यहां आया तो फोटो परपेंडिकुलर इधर से इधर आ गया, पार्टिकल यहां पहुंचा तो फोटो परपेंडिकुलर इधर से और ऊपर चला गया, यहां पर पहुंच गया, फोटो परपेंडिकुलर यहां। फोटो परपेंडिकुलर का फुट नहीं जानते, पैर, इस परपेंडिकुलर का पैर जब पार्टिकल यहां पर है तो फोटो परपेंडिकुलर कहां पर है, इस स्ट्रेट लाइन पर फोटो परपेंडिकुलर कहां पर है, ऊपर है। पार्टिकल ए से इधर जा रहा है तो फोटो परपेंडिकुलर यहां आ गया, यहां से यहां आ गया तो फोटो परपेंडिकुलर यहां आ गया, पार्टिकल यहां चला गया तो फोटो परपेंडिकुलर यहां आ गया। विशेष ध्यान से सुनिएगा, पार्टिकल यहां पर आया तो फोटो परपेंडिकुलर यहां से चल करके आया, पार्टिकल यहां पर पहुंचा तो फोटो परपेंडिकुलर यहां से चलते चलते यहां पर पहुंच गया, तो फोटो परपेंडिकुलर यहां एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच गया। जरा गौर से देखना, पार्टिकल का रोटेशन 1/4 है, तो फोटो परपेंडिकुलर का मीन पोजीशन के इस डायरेक्शन में ऑसिलेशन 1/4 है। अब पार्टिकल बी से यहां पर उतरेगा, देखो पार्टिकल यहां से यहां चला गया तो कितना एंगल घूम गया, पार्टिकल यहां से लेकर के यहां तक कितना एंगल घूम गया, ये पार्टिकल यहां से यहां तक कितना एंगल घूम गया, 90 डिग्री। और फोटो परपेंडिकुलर मीन पोजीशन से यहां चला गया तो फोटो पर और परपेंडिकुलर की फेज यहां से यहां तक कितनी बदल गई, 90 डिग्री। ठीक है ना, फेज को इनिशियल पोजीशन से चले गए एंगल से नापा जाता है बच्चों। पार्टिकल यहां से चल करके यहां पर लौटा, यहां से चल करके लौटेगा, जब यहां से यहां तक फेज इसकी कितनी बदल गई, कितना एंगल पार्टिकल घूम गया, 90 डिग्री घूम गया ना। पार्टिकल यहां से लौट करके इधर आ रहा है नीचे की तरफ, तो जरा गौर से देखना, फोटो पर जैसे पार्टिकल यहां से चल करके यहां पर पहुंचा तो फोटो परपेंडिकुलर यहां से उतर के ऐसे आ रहा है ना, पहले तो फोटो परपेंडिकुलर इधर गया, फोटो परपेंडिकुलर पहले तो इधर जा रहा है। अब जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचा, पार्टिकल का 1/4 रोटेशन हुआ तो फोटो परपेंडिकुलर मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच गया। अब पार्टिकल बी से सी पर आ रहा है तो फोटो परपेंडिकुलर बी से किधर की तरफ चल रहा है, ओ की तरफ। पार्टिकल यहां से यहां पर पहुंचा तो फोटो परपेंडिकुलर इधर आया, इधर से इधर आ रहा है ना, फोटो परपेंडिकुलर इधर की तरफ। पार्टिकल यहां से चल करके यहां आया तो फोटो परपेंडिकुलर और नीचे आ गया, यहां पर आ गया। पार्टिकल यहां है तो फोटो परपेंडिकुलर यहां आ गया, पार्टिकल यहां आ गया तो फोटो परपेंडिकुलर फिर से इस जगह पर आ गया। पहले जब पार्टिकल यहां से यहां गया तो फोटो परपेंडिकुलर पहले यहां से डिस्प्लेस होकर के इधर गया, ऐसे गया ना। पार्टिकल यहां से चल करके लौट रहा है नीचे तो पार्टिकल का फोटो परपेंडिकुलर नीचे आ रहा है, ये फोटो परपेंडिकुलर फिर यहां आ गया, यहां आ गया। जब पार्टिकल यहां पर आ गया तो फोटो परपेंडिकुलर अपनी मीन पोजीशन पर आ गया। क्लियर है, पार्टिकल का कितना रोटेशन हो गया, हाफ। तो फोटो परपेंडिकुलर का ऑसिलेशन, पहले फोटो परपेंडिकुलर इस वाली स्ट्रेट लाइन पर मीन पोजीशन से बी पर गया, पार्टिकल यहां से यहां आया तो फोटो परपेंडिकुलर यहां से चल करके ऊपर आया। ठीक है, अब पार्टिकल सी से डी पर पहुंचा। विशेष ध्यान से सुनिएगा, पार्टिकल की मोशन पीरियोडिक मोशन है, पार्टिकल की मोशन पीरियोडिक मोशन है मेरे बच्चे। पार्टिकल चल करके यहां से इधर चल रहा है, पार्टिकल जैसे यहां पर आया तो फोटो परपेंडिकुलर यहां आ गया, पार्टिकल यहां पहुंचा तो फोटो परपेंडिकुलर इधर आया, फोटो परपेंडिकुलर यहां पर आ गया, पार्टिकल यहां पर है तो फोटो परपेंडिकुलर इधर जा रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच गया यहां से यहां तक। इस वाले पाथ पर लगा टाइम कितना होगा, t/4। तो फोटो परपेंडिकुलर को ओ से बी तक जाने में टाइम कितना लगा, t/4। पार्टिकल बी से सी पर आया, फिर टाइम यहां से यहां तक t/4 लगेगा, तो टोटल टाइम यहां से तक का t/2। क्लियर है। अब पार्टिकल यहां से यहां चला तो फोटो परपेंडिकुलर मीन पोजीशन के दूसरी तरफ जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर। पार्टिकल यहां पर आ गया, फोटो परपेंडिकुलर फिर कहां पर पहुंच गया, एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच गया। यहां पर कौन सी पोजीशन पर पहुंच गया, एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच गया। ठीक है ना, क्या बेटा, यहां पर पहुंच गया एक्सट्रीम पोजीशन पर।
तो फिर यहां से पार्टिकल यहां से यहां तक पहुंचा तो फोटो परपेंडिकुलर यहां से आ गया। तो इस वाली 1/4 रोटेशन हुआ ना, थर्ड वाला पार्टिकल जब चल करके फिर यहां से यहां पहुंचा, तो फोटो परपेंडिकुलर, जैसे पार्टिकल यहां से यहां चला तो फोटो परपेंडिकुलर ऐसे जा रहा है। तो जरा गौर से देखो, जैसे पहले पार्टिकल इधर से यहां गया तो फोटो परपेंडिकुलर इधर गया, पार्टिकल इधर आया फोटो परपेंडिकुलर इधर आया, पार्टिकल इधर गया तो फोटो परपेंडिकुलर नीचे आया, पार्टिकल इधर गया तो फोटो परपेंडिकुलर फिर इधर आया। तो जरा देखो, पार्टिकल तो चल रहा है इधर, फोटो परपेंडिकुलर गया इधर, यहां से पार्टिकल चल रहा है इधर, फोटो परपेंडिकुलर लौट के नीचे आया, ऐसे आया। ठीक है ना, पार्टिकल यहां पर है, फोटो परपेंडिकुलर मीन पोजीशन पर है, पार्टिकल अब दूसरी डायरेक्शन में नीचे गया, इधर गया नीचे, तो फोटो परपेंडिकुलर पार्टिकल अब इस 1/4 रोटेशन में गया, थर्ड 1/4 में, 3/4 कहलाएगा नहीं, तो फोटो परपेंडिकुलर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है। ऐसे पार्टिकल यहां पहुंचा एक्सट्रीम पोजीशन पर, यहां पर पहुंचा तो फोटो परपेंडिकुलर यहां से यहां पर पहुंच गया, चल करके ऐसे यहां पर पहुंच गया। क्लियर है ये बात यहां तक? अब पार्टिकल यहां से चल करके यहां पर आया फोटो परपेंडिकुलर, फिर मीन पोजीशन पर। तो जरा गौर से देखो, पार्टिकल का तो एक रोटेशन कंप्लीट हुआ, फोटो परपेंडिकुलर का एक ऑसिलेशन। देखो, जब पार्टिकल यहां से यहां गया तो फोटो परपेंडिकुलर इधर गया, पार्टिकल यहां आया तो फोटो परपेंडिकुलर इधर आ गया, पार्टिकल इधर गया तो फोटो परपेंडिकुलर आ गया, पार्टिकल इधर से इधर गया तो फोटो परपेंडिकुलर इधर आ गया। तो पार्टिकल की जो मोशन है वो तो पीरियोडिक मोशन है, और फोटो परपेंडिकुलर की स्ट्रेट लाइन BOD पर क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसकी O क्या होगी, मीन पोजीशन होगी। फोटो परपेंडिकुलर की O तो मीन पोजीशन है, B और D इसको और इसको फोटो परपेंडिकुलर की हम बोलते हैं एक्सट्रीम, क्या बेटा, एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं। और इस O को बोलते हैं फोटो परपेंडिकुलर की मीन पोजीशन, मीन पोजीशन। जरा गौर से देखना आप। अब क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ पर पार्टिकल की जो मोशन है पीरियोडिक मोशन है, लेकिन पार्टिकल का जो फोटो परपेंडिकुलर है वो इस स्ट्रेट लाइन पर क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर कोई पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मीन पोजीशन के दोनों तरफ टू एंड फ्रो इस तरह से पीरियोडिक मोशन करे कि उस पार्टिकल पर लगने वाला रीस्टोरिंग फोर्स उस पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो और उसकी मोशन पीरियोडिक है, तो पार्टिकल की जो मोशन होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। इस बात को हम प्रूफ करके दिखाएंगे बच्चों कि इस पार्टिकल पर, क्योंकि पार्टिकल की जो मोशन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है, और सर्कुलर पाथ पर फोटो परपेंडिकुलर की जो मोशन है वो कैसी है, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग SHM is directly proportional to its displacement. Here negative sign shows that the direction of restoring force and the displacement always opposite to each other. Restoring force की डायरेक्शन हमेशा एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की ओर होती है, एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की ओर होती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा नापा जाता है मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ। डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीन पोजीशन से मेजर करते हैं बच्चों। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऑलवेज फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन टू मीन पोजीशन। तो मैं बात कर रहा हूं मेरे बच्चे, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन बोल रहा हूं मैं SHM की, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन बोल रहा हूं मैं SHM की। डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो मैंने ये फिगर बना लो मेरे बच्चे, अगर बना सकते हो तो आप। अब पार्टिकल इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस a विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। क्या बेटा, अब पार्टिकल मूविंग इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस a विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, देन द मोशन ऑफ पार्टिकल इज पीरियोडिक मोशन, बट द foot of perpendicular will execute simple harmonic motion along straight line
BOD। कोई पार्टिकल है ए रेडियस के सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो मोशन ऑफ पार्टिकल इज पीरियोडिक बट मोशन ऑफ फोटो परपेंडिकुलर इज सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन BOD। ठीक है ना। here O is the mean position and B and D are called extreme position। मैंने मान लिया है कोई पार्टिकल है ये, a particle is moving in circular path of radius A with constant angular velocity omega, so the motion of particle in a circular path is periodic motion, but the motion of foot of perpendicular on a line BOD is simple harmonic motion। Here O is mean position and B and D is called extreme position। ठीक है ना मेरे बच्चे। कोई पार्टिकल है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, और जिस सर्कुलर पाथ पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है पार्टिकल, उस सर्कुलर पाथ की रेडियस आपने कितनी मानी है? ए। ठीक है ना। तो पार्टिकल की जो मोशन होगी सर्कुलर पाथ पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पीरियोडिक मोशन होगी, और पार्टिकल का जो फोटो परपेंडिकुलर होगा, ये पार्टिकल मान लो ए से चलना शुरू किया, तो पार्टिकल की जो मोशन है वो कौन सी मोशन है? पीरियोडिक मोशन। और इसके फोटो परपेंडिकुलर की स्ट्रेट लाइन BOD पर कौन सी मोशन होगी? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो फोटो परपेंडिकुलर जब SHM कर रहा है, तो SHM करते हुए फोटो परपेंडिकुलर की इस स्ट्रेट लाइन में SHM कर रहा है, वो तो उसकी मीन पोजीशन कहलाएगी। B और D एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं हम, या एंड पोजीशन कहते हैं। तो फोटो परपेंडिकुलर का मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? भाई पार्टिकल तो ऐसे मूव कर रहा है ना, पार्टिकल का फोटो परपेंडिकुलर इस स्ट्रेट लाइन पर चल रहा है, तो SHM तो फोटो परपेंडिकुलर कर रहा है ना। तो जो SHM कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट हम पार्टिकल का निकालेंगे या फोटो परपेंडिकुलर का निकालेंगे? भाई डिस्प्लेसमेंट SHM की बात कर रहा हूं। SHM करते पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो यहां पर SHM कौन कर रहा है? इस पार्टिकल का फोटो परपेंडिकुलर इस लाइन पर। तो डिस्प्लेसमेंट मुझे किसका चाहिए? पार्टिकल का चाहिए या फोटो परपेंडिकुलर का चाहिए? इस लाइन पर फोटो परपेंडिकुलर का डिस्प्लेसमेंट चाहिए मुझे। ये बात क्लियर है ना भाई। पार्टिकल तो पीरियोडिक मोशन कर रहा है, जैसे ये पार्टिकल है, पार्टिकल तो इस सर्कुलर पाथ पर पीरियोडिक मोशन कर रहा है। पार्टिकल के पीरियोडिक मोशन के साथ साथ यहां से जो फोटो परपेंडिकुलर है, वो इस स्ट्रेट लाइन BOD पर क्या करेगा? SHM। तो SHM करते हुए फोटो परपेंडिकुलर का क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने मान लिया है जब पार्टिकल A पर है तो फोटो परपेंडिकुलर ऊपर होगा, जब पार्टिकल A से कहां पर पहुंचा? B पर पहुंचेगा, तो फोटो परपेंडिकुलर O से हट करके कहां पहुंच जाएगा? B पर पहुंच जाएगा ना। तो इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ते 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 ये वाला डिस्प्लेसमेंट Y से शो किया है ना आपने। तो जब पार्टिकल A से B पर पहुंचेगा तो फोटो परपेंडिकुलर O से B तक जाएगा ना, तो इस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू B पर तो मैक्सिमम हो जाएगी, एक्सट्रीम पोजीशन पर तो मैक्सिमम होगी। और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। ठीक है ना। तो O से B तक की जो डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट Y की वैल्यू O से B तक के लिए Y की वैल्यू कितनी होगी? इस सर्कुलर पाथ की रेडियस के बराबर होगी। और रेडियस आपने कितनी मानी है? आपने इसकी A। ठीक है ना। तो इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट O से B तक या O से D तक, ये बात मैंने लिखी है। OB = OD = A। एम्पलीट्यूड का मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोटो ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है ना। तो हमें निकालना क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट Y निकालना है। हमने मान लिया है लेट इन टाइम t द पार्टिकल गोज फ्रॉम A to P एंड फोटो परपेंडिकुलर गोज फ्रॉम O to N। हमने ये मान लिया कि मान लो पार्टिकल A से P तक जाने में t समय लेता है, यहां पर टाइम t = 0। मैं जरा और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा बच्चों, ये थोड़ा सा। जब पार्टिकल ने मोशन स्टार्ट की
कहां से, ए से। इसका मतलब फोटो परपेंडिकुलर कहां से चलना शुरू कर रहा है, मीन पोजीशन से। तब टाइम t बराबर 0। मान लो पार्टिकल को ए से पी तक जाने में टाइम, यहां से यहां तक जाने में टाइम t लगा। यहां तक ए से पी तक जाने का जो समय है वो t है। तो पार्टिकल तो पहुंच गया ए से पी तक टी टाइम में। तो इतने ही समय में इस पार्टिकल का फोटो परपेंडिकुलर, जब पार्टिकल ए पर है तो फोटो परपेंडिकुलर ऊपर है। पार्टिकल ए से पी तक पहुंचा, जाने में लगा समय टी है, तो फोटो परपेंडिकुलर ओ से एम तक पहुंच गया, जिसका डिस्प्लेसमेंट टी समय में कितना है, वाई। डिस्प्लेसमेंट फोटो परपेंडिकुलर पहले कहां था, जब पार्टिकल ए पर है तो फोटो परपेंडिकुलर ओ पर है। पार्टिकल को ए से पी तक पहुंचने में टाइम टी लगा, तो फोटो परपेंडिकुलर उतने ही टाइम में ओ से एम पर पहुंच गया। तो मुझे ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है। जरा चेक करो, ये रेडियस कितनी है, ए, ये कितनी डिस्टेंस है, ए, ये कितनी डिस्टेंस है, ए। मान लो पार्टिकल यहां से यहां तक गया, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, थीटा। फिगर बना ले, पार्टिकल यहां से यहां गया तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये होगा, थीटा। तो इस ट्रायंगल को जरा गौर से देखो, इस वाले ट्रायंगल, फोटो परपेंडिकुलर यहां से यहां पर पहुंच गया, तो हमें डिस्प्लेसमेंट कौन सा चाहिए, ये वाई चाहिए ना। वाई एक्सिस पर तो वाई प्रोजेक्शन, और अगर एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन निकालना चाहते हो इस पर तो एक्स डायरेक्शन में ये प्रोजेक्शन। तो ये तो डिस्प्लेसमेंट एक्स प्रोजेक्शन हो गया और ये वाई प्रोजेक्शन हो गया। मेरी बात को समझना ध्यान से बच्चों, ठीक है ना। अगर पार्टिकल ए से पी तक पहुंचा तो फोटो परपेंडिकुलर यहां से यहां पर आया, तो एक्स वाई डायरेक्शन में तो इस पार्टिकल का फोटो परपेंडिकुलर यहां पर है, और अगर इस पार्टिकल का फोटो परपेंडिकुलर इस वाली एक्सिस पर लेना चाहते हो तो पार्टिकल जैसे यहां से यहां तक गया तो इस एक्सिस पर फोटो परपेंडिकुलर चाहिए। इस एक्सिस पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में, तो पार्टिकल के फोटो परपेंडिकुलर का डिस्प्लेसमेंट ये रहा, और वाई डायरेक्शन में फोटो परपेंडिकुलर का डिस्प्लेसमेंट ये रहा। वाई प्रोजेक्शन चाहिए ये वाला, तो ये डिस्टेंस निकालो, इस ए का ये कंपोनेंट ले लो, ये एंगल कितना है, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, इस ए का ये कंपोनेंट तो ए साइन थीटा, और ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा। वाई तो हो जाएगा ए साइन थीटा और एक्स हो जाएगा ए कॉस थीटा। चेक कर लो, कंपोनेंट सीधा सीधा है। तो एसएचएम करते पार्टिकल का, जब पार्टिकल मीन पोजीशन से चलना शुरू कर रहा है, मींस फोटो परपेंडिकुलर मीन पोजीशन से अपनी मोशन स्टार्ट करता है, तब वाई प्रोजेक्शन तो आएगा ए साइन थीटा और एक्स प्रोजेक्शन आएगा ए कॉस थीटा। जरा चेक कर लो, क्लियर है ये बात। यहां तक बात क्लियर है मेरे बच्चे, मैंने यही बात लिखी है, देखो फिगर तो बना लिया होगा ये। लेट इन टाइम t द पार्टिकल गोज फ्रॉम ए टू p एंड फोटो परपेंडिकुलर गोज फ्रॉम o टू m इन सेम टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट मुझे फोटो परपेंडिकुलर क्योंकि एसएचएम कर रहा है, तो o से m तक का डिस्प्लेसमेंट वाई प्रोजेक्शन चाहिए, o से m तक ये डिस्टेंस चाहिए। तो इस वाले ट्रायंगल में जरा गौर से देखो, इस वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर चाहिए, हाइपोटेन्यूस मुझे पता है y अपॉन a इक्वल टू साइन थीटा होता है, ओ एम बराबर y। डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोटो परपेंडिकुलर मींस एसएचएम का, एसएचएम करते फोटो परपेंडिकुलर का डिस्प्लेसमेंट है ये। तो इस ट्रायंगल में ट्रायंगल एमपीओ ये एंगल थीटा है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस y अपॉन a साइन थीटा होता है, साइन थीटा बराबर y अपॉन a। चलो चेक कर लो इस ट्रायंगल में, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस y अपॉन a, तो y बराबर क्या हो जाएगा, a को इधर ले आओ, y इक्वल टू a साइन थीटा, और थीटा की जगह पर मैंने लिख दिया है ओमेगा टी। थीटा की जगह पर लिख दिया है मेरे बच्चे मैंने ओमेगा टी। चेक कर लो, साइन थीटा बराबर y अपॉन a, और इस थीटा को लिखा है मैंने y बराबर a साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। ओमेगा टी इज कॉल्ड फेज ऑफ पार्टिकल। तो इक्वेशन आ गई एसएचएम करते पार्टिकल का, y प्रोजेक्शन y बराबर a साइन थीटा, और थीटा को लिख दिया है ओमेगा टी, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी बराबर होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनटू टी। थीटा इज कॉल्ड फेज ऑफ पार्टिकल। ओमेगा टी को फेज ऑफ पार्टिकल बोलते हैं, और फेज का मतलब होता है इनिशियल पोजीशन से ट्रेवल्ड एंगल। फेज को एंगल से नापा जाता है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन वेयर ओमेगा टी इज कॉल्ड फेज ऑफ पार्टिकल
द एंगल मूव्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड फेज। पार्टिकल के द्वारा मीन पोजीशन से बनाया गया एंगल क्या कहलाता है? फेज कहलाता है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन क्या बेटा? एसएचएम की डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन अगर इस वाले फिगर से देखेंगे हम, जब पार्टिकल ने मीन पोजीशन से चलना स्टार्ट किया t बराबर 0 पर, पार्टिकल मीन पोजीशन का मतलब फोटा परपेंडिकुलर रो से चलना शुरू किया। पार्टिकल इधर जा रहा है मेरे बच्चे, तो फोटा परपेंडिकुलर चलने की डायरेक्शन उसकी ये है ना, मीन पोजीशन से चलना स्टार्ट कर रहा है t बराबर 0 पर, पार्टिकल का फोटा परपेंडिकुलर कहां पर है? मीन पोजीशन पर है। और पार्टिकल ने मीन पोजीशन से चलना स्टार्ट किया तो वाई प्रोजेक्शन, ये वाला जब प्रोजेक्शन आएगा ये ए, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? इस ए का ये कंपोनेंट तो ए साइन थीटा, और ये एक्स प्रोजेक्शन ए कॉस थीटा होगा मेरे बच्चे। और थीटा को हम क्या लिखते हैं? फेज ऑफ पार्टिकल, इट इज द एंगल मूव्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। थीटा इज एंगल, थीटा को बोलते हैं ओमेगा टी। ओमेगा टी इज फेज ऑफ पार्टिकल, इट इज द एंगल मूव्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन। पार्टिकल यहां से यहां चला गया, कितना एंगल चला? थीटा। इस चले गए मीन पोजीशन से मूव किए गए एंगल को बोलते हैं पार्टिकल की फेज। जब पार्टिकल इनिशियली मीन पोजीशन पर है तो इनिशियल फेज कितनी है पार्टिकल की? 0। तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट वाई जो नापते हैं हम मीन पोजीशन से मेजर करते हैं बच्चों, मीन पोजीशन से वाई को मेजर करते हैं, ये बात ध्यान रखना। क्लियर? यहां तक बात क्लियर है मेरे बच्चे? तो डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन एसएचएम की आ गई, वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एसएचएम वेयर ओमेगा टी इज कॉल्ड फेज ऑफ पार्टिकल। फेज क्या बोलते हैं बच्चों? द एंगल मूव्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड फेज ऑफ पार्टिकल। तो वाई प्रोजेक्शन वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी। हियर द प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल पी इज टेकन ऑन वाई एक्सिस। कौन सी एक्सिस पर है? इसका प्रोजेक्शन पार्टिकल पी का प्रोजेक्शन जो है वाई एक्सिस पर है। और अगर पार्टिकल पी का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पर लेता, ये डिस्टेंस एक्स लेते हम, एक्स प्रोजेक्शन लेते, इसका ये कंपोनेंट ले लो, ए कॉस थीटा हो जाएगा। यही बात लिखी है। इफ द प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल पी इज टेकन ऑन एक्स एक्सिस then equation of SHM can be written as, इस पार्टिकल P का x प्रोजेक्शन लेते तो SHM की इक्वेशन क्या हो जाती? x इक्वल टू a cos थीटा। भाई ये तो a है, ये एंगल थीटा है, तो इसका ये प्रोजेक्शन cos थीटा होता ना, a cos ओमेगा टी हो गया, a cos ओमेगा टी। यहां तक तो बात क्लियर होगी मेरे बच्चे? यहां तक तो मेरी बात क्लियर होगी मेरे बच्चे? x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। इसका जनरल फॉर्मूला मैं एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन दिखाना चाहता हूं बच्चों, तो जनरल फॉर्मूला एसएचएम का वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी है। तो जरा ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का बड़ा सिंपल सा ग्राफ बनाया हुआ है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो देखिएगा, ये रिंगिंग मोशन है पार्टिकल की, सर्कुलर मोशन मैंने बताई थी। पार्टिकल जैसे यहां से चलना शुरू किया, पार्टिकल इधर गया। ध्यान से सुनना, पार्टिकल जैसे जैसे इधर से इधर जाएगा तो फोटा परपेंडिकुलर यहां से किधर चलेगा? इधर चलेगा, इधर चलेगा। फोटा परपेंडिकुलर वाई इस डायरेक्शन में जाएगा। जब पार्टिकल मान लो इस पॉइंट ए से कहां पर पहुंचा? बी पर पहुंचा, तो फोटा परपेंडिकुलर यहां से यहां पहुंच गया। तो ये वाला जो पाथ दिखाया है मैंने, यहां पर देखो, ये 1/4 रोटेशन हुआ पार्टिकल का, फोटा परपेंडिकुलर मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच गया। ये 1/4 रोटेशन है, और फोटा परपेंडिकुलर यहां से यहां गया, इधर से इधर गया। मीन पोजीशन तो यहां पर है ना, फोटा परपेंडिकुलर इधर जा रहा है, पार्टिकल तो ऐसे गया। ये वाला 1/4 साइकिल मैंने यहां दिखाई है, और फोटा परपेंडिकुलर इधर से इधर गया, यहां से इधर। ठीक है, पार्टिकल यहां से नीचे उतर के आया, यहां तक आया, तो फोटा परपेंडिकुलर यहां से फिर नीचे जाएगा। पहले जब पार्टिकल यहां से यहां जा रहा है तो फोटा परपेंडिकुलर इधर जाएगा। पार्टिकल यहां से जब इधर गया, पार्टिकल इधर आया, तो फोटा परपेंडिकुलर यहां से फिर नीचे आया। यहां पर जब पार्टिकल इधर से इधर गया, इस हाफ साइकिल को, इस वाली हाफ साइकिल को मैंने इधर दिखा दिया बच्चों।
इस हाफ साइकिल को तो दिखाया मैंने इधर, और इस हाफ साइकिल को मैंने दिखाया है इधर। जरा गौर से देखना, जब पार्टिकल ये पहला 1/4 साइकिल चल रहा है तो यहां से यहां तक की फेज कितनी बदलेगी, कितना एंगल बदलेगा, 90। यहां से यहां तक 1/4 में तो 90 फेज बदलेगी। जब पार्टिकल यहां से यहां उतरेगा तो फेज तो बढ़ती जा रही है ना ऐसे, और यहां तक 90, उसके बाद और बढ़ेगी तो यहां तक कितनी हो जाएगी, यहां तक। पार्टिकल यहां पर आया तो फेज कितनी बदल गई, 180। पहले पार्टिकल जब यहां था, फोटो परपेंडिकुलर यहां पर है, पार्टिकल यहां से यहां चला, इधर से इधर, तो फोटो परपेंडिकुलर इधर से ऊपर गया, इधर से फोटो परपेंडिकुलर ऊपर गया ऐसे। तो फोटो परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट में यहां पर दिखा रहा हूं इस वाली वाई एक्सिस पर। पार्टिकल इधर जा रहा है, पार्टिकल इधर जा रहा है, तो फोटो परपेंडिकुलर यहां से यहां पर, यहां तक पहुंचा, यहां तक। तो इस वाली एक्सिस पर तो हम यहां से दिखाएंगे, यहां से नोट करेंगे ना वाई का मान। तो पार्टिकल यहां से यहां पर पहुंचा, पार्टिकल यहां से यहां आ गया, तो फोटो परपेंडिकुलर यहां से इधर आएगा, मीन पोजीशन पर आ गया। पार्टिकल यहां से इधर पहुंचा, तो इस वाली साइकिल को मैंने इधर दिखाया है। पार्टिकल यहां से यहां पहुंचा, यहां से यहां पहुंचा, तो फोटो परपेंडिकुलर यहां से नीचे जाएगा, का मतलब यहां से इधर जाएगा, इधर से इधर दिखाएंगे इधर, ठीक है ना। अब पार्टिकल यहां से यहां चल के आ गया, तो फोटो परपेंडिकुलर अपनी जगह पर आ गया, ठीक है ना। तो यहां से यहां तक एंगल कितना बदला, यहां से यहां तक कितना बदला, 90। फिर इसके बाद 90, तो यहां से यहां तक टोटल एंगल कितना बदल गया, 180। यहां से यहां पर ये फिर 90 बदल गया, यहां से यहां तक 270 हो गया, फिर 90 बदल गया यहां तक, तो यहां पर कितना हो गया, 360 हो गया यहां तक। जहां पर 0 है वहीं पर 360 हुआ। तो पार्टिकल का एक रोटेशन हुआ और फोटो परपेंडिकुलर का एक ऑसिलेशन हुआ। तो यहां तक का टोटल टाइम t है, तो यहां तक का टोटल टाइम t है, ठीक है ना। यहां तक टाइम t/2 और यहां तक टाइम t/4, यहां तक टाइम 3t/4। क्लियर है ये बात, 3t/4 क्लियर। फिर से देख लो इसे, फिर से देख लो मेरे बच्चे, देखो यहां से यहां तक का टाइम t/4 है, यहां से यहां तक का टाइम t/4 है, फेज यहां तक कितनी हो गई, 90। तो 90 फेज तो लिख दी मैंने, टाइम लिखना चाहते हैं तो t/4 लिख दो। यहां तक का टाइम फिर t/4 है, टोटल फेज हो गई 180। तो यहां से यहां तक का टोटल फेज कितनी हो गई, 180। टाइम कितना हो गया, t/4 प्लस t/4, तो यहां पर टाइम हो गया t/2। हाफ रोटेशन हो गया ना। अब पार्टिकल यहां से यहां तक पहुंचा, तो फोटो परपेंडिकुलर यहां से इधर आ गया, इधर से इधर दिखाएंगे, नेगेटिव एक्सिस पर दिखा दिया मैंने यहां पर। तो यहां से यहां तक का फेज कितनी है, यहां से यहां तक की फेज कितनी है, 270। तो यहां दिखा दी। टाइम दिखाते हैं, दिखाना चाहते हैं तो 3t/4 दिखाएंगे हम यहां पर। क्लियर है। और यहां तक कंप्लीट एक रोटेशन हो गया बच्चों। तो यहां से यहां तक कंप्लीट एक रोटेशन है, तो यहां तक का टाइम कितना देंगे, t। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ये, SHM करते पार्टिकल का। जब शर्त यह है कि पार्टिकल कहां से चलना शुरू कर रहा हो, अपनी मोशन स्टार्ट करे मीन पोजीशन से। यहां तक बात क्लियर है बच्चों, यहां तक बात क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है बच्चों, जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, अगर आप ध्यान देंगे तो। ये नोट लिखे हैं मैंने बच्चों यहां पर 4, और ये 4 नोट पर क्वेश्चन पढ़ा मैं ये तुम्हारे, ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट, अगर पार्टिकल ने चलना शुरू किया है मीन पोजीशन से, तो ये वाली जो पॉइंट दिखाया है ना मैंने, ये वाला पॉइंट, ये जो लाइन दिखाई है ना मैंने, कौन सी दिखाई है, ध्यान दीजिए मेरी बात पर। ये मोशन दिखाई है मैंने, पार्टिकल यहां से चलना शुरू कर रहा है, ABCD, ये पॉइंट O दिखाया है। तो ये वाला जो पाथ दिखाया है ना, ये वाला पाथ, जब पार्टिकल ने A से चलना शुरू किया यहां से, t बराबर 0 पर पार्टिकल कहां पर है, A पर है, तो फोटो परपेंडिकुलर कहां से चलना, पार्टिकल जब इधर जाएगा तो फोटो परपेंडिकुलर इधर से चलना शुरू करेगा। t बराबर 0 पर फोटो परपेंडिकुलर O पर है। तो ये वाली स्ट्रेट लाइन मैंने यहां दिखाई है। और पार्टिकल जब मीन पोजीशन से चलना स्टार्ट करता है, मीन पोजीशन से चलना शुरू करता है, तो पार्टिकल का फोटो परपेंडिकुलर का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट का वाई प्रोजेक्शन मैंने
y बराबर a sin ओमेगा t। जब पार्टिकल ने मीन पोजीशन से चलना शुरू किया है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन एसएचएम की y प्रोजेक्शन a sin ओमेगा t होगा और x प्रोजेक्शन a cos ओमेगा t होगा। When the time is noted from instant when the vibrating particle is at mean position। इनिशियली पार्टिकल मीन पोजीशन पर है और वहीं से चलना शुरू कर रहा है, वहां से टाइम हम नोट करें तो डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन y बराबर a sin ओमेगा t हो। यहां तक बात क्लियर है बच्चों। सेकंड पॉइंट देखिएगा, सेकंड पॉइंट देखिएगा, सेकंड पॉइंट देखो। सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है मेरे बच्चे, ये तो वही लाइन है बीओडी, बीओडी पार्टिकल ने ओ से चलना शुरू किया, ओ से चलना शुरू किया मीन पोजीशन से, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन ये है। अब मैं बात कर रहा हूं इनिशियली पार्टिकल यहां पर है, t बराबर 0 यहां पर है का मतलब, इसका मतलब पार्टिकल यहां होने का मतलब क्या, पार्टिकल यहां पर है, यहां से चलना शुरू कर रहा है, ये मीन पोजीशन है, ये पॉइंट बी और ये डी। पार्टिकल ने मीन पोजीशन से चलना शुरू नहीं किया, इनिशियली पार्टिकल यहां पर है, तो इसकी इनिशियल पेज पहले से ही फाई है। ये एंगल पहले से ही मीन पोजीशन से एंगल नापते हैं, हमेशा एंगल हमेशा नापते हैं मीन पोजीशन से, और इनिशियल फेज इसकी फाई पहले से ही है। और पार्टिकल ने यहां से यहां तक चलना शुरू किया, तो यहां से यहां तक का टाइम t है, तो ये वाली फेज कितनी होगी ओमेगा t, और एंगल नापते हैं इनिशियल से, यहां से मीन पोजीशन से एंगल नापते हैं, तो ये टोटल एंगल कितना होगा, तो इस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना ये वाला, ये मीन पोजीशन से नापते हैं। पार्टिकल का वाई प्रोजेक्शन यहां से नापेंगे और हेयर डिस्प्लेसमेंट यहां से केवल यहां तक का, और नापते हम यहां से, तो इस डिस्प्लेसमेंट को चाहिए मुझे, नापेंगे हम यहां से मीन पोजीशन से। इनिशियल फेज फाई है और ये फेज का एंगल कितना है ओमेगा टी, तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा यहां से लेकर के यहां तक, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट यहां तक का चाहिए तो टोटल एंगल चाहिए ये वाला। क्लियर है? फिर से समझ लो, पार्टिकल इनिशियली t बराबर 0 पर यहां पर है, इसका मतलब उसकी इनिशियल फेज फाई है, यहां से यहां तक जाने में टाइम t लग रहा है, तो ये फेज कितना मूव कर गई ओमेगा टी। तो अब क्योंकि मीन पोजीशन से मुझे डिस्प्लेसमेंट इसका चाहिए, ये वाला डिस्प्लेसमेंट चाहिए होता है, तो एंगल यहां से नापा जाएगा, इसीलिए मैंने लिख दिया है व्हेन द वाइब्रेटिंग पार्टिकल इज फाई फेज लीडिंग फ्रॉम मीन पोजीशन। इनिशियल फेज उसकी फाई है, तो ओरिजिन से मीन पोजीशन से टोटल फेज कितनी हो गई ओमेगा टी प्लस फाई, फेज ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी, और फाई क्या है इनिशियल फेज, और इपोज एंगल बोलते हैं इसे, या इसे फेज एंगल बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना। क्या बेटा, फेज कांस्टेंट या इपोज कांस्टेंट बोलते हैं। फाई इज इनिशियल फेज और इसको इपोज एंगल बोलते हैं, और फेज कांस्टेंट बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम। फाई का मान टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा ना, क्योंकि ये वाला तो इनिशियल फेज एंगल है कोई डायरेक्ट, तो इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन लिखा जाएगा y बराबर a sin ओमेगा t प्लस फाई, क्योंकि एंगल यहां से नापा जाएगा। क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? ए पार्टिकल स्टार्ट्स मोशन एसएचएम फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। अगर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से चलना स्टार्ट करता है, कहां से चलना शुरू करता है मेरे बच्चे, एक्सट्रीम पोजीशन पर पार्टिकल बैठा है और यहां से चलना शुरू करता है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन होगी, इनिशियल फेज कितनी हो गई उसकी 90 डिग्री हो गई, और इनिशियल फेज कितनी हो गई उसकी 90 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया, जरा गौर से देखना, यहां देखो, जैसे ये पॉइंट ए, ये बी, ये सी और ये डी, और ये इनिशियल फेज, पार्टिकल टी बराबर 0 पर यहां पर है और यहां से चलना शुरू कर रहा है, पार्टिकल यहां से चल करके यहां पहुंच गया टी बराबर टी, ठीक है ना। तो पार्टिकल तो यहां पर था, यहां से चल करके यहां पहुंचा, तो ये तो इनिशियल फेज 90 डिग्री है बच्चों। अब यहां से पार्टिकल यहां पहुंचा, तो जरा गौर से देखना, ये एंगल कितना मूव किया ओमेगा टी, और पार्टिकल यहां से यहां पहुंच गया, ठीक है नहीं, यहां से पार्टिकल यहां पहुंचा, तो टी समय में इसका डिस्प्लेसमेंट ये वाला चाहिए, और ये डिस्प्लेसमेंट टोटल एंगल ये वाला चाहिए, तो 90 तो ये और ओमेगा टी ये, तो कितना हो जाएगा फेज y बराबर a sin ओमेगा टी प्लस 90, और a sin ओमेगा टी प्लस 90 एक्सट्रीम पोजीशन से चलना शुरू कर रहा है, sin ओमेगा टी प्लस 90 सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव है, ध्यान है ना,
तो इक्वेशन इसकी होगी एक्सट्रीम पोजीशन से पार्टिकल चलना शुरू करता है तो y बराबर a cos ओमेगा t। व्हेन द टाइम इज नोटेड फ्रॉम द इंस्टेंट व्हेन द वाइब्रेटिंग पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन y बराबर a sin ओमेगा t प्लस 90 या y बराबर a cos ओमेगा t। क्लियर? फोर्थ पॉइंट देखिएगा, फोर्थ पॉइंट देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, सिंपल सा पॉइंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और सिंपल सा पॉइंट है बच्चों, ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है ना? ध्यान दो, अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से 5 रेडियन फेज में पीछे है, क्या बेटा? When the vibrating particle is a 5 phase lagging from the mean position, lagging from the mean position का मतलब पार्टिकल, जरा गौर से देखो, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट मीन पोजीशन है, ये बी ओ डी, ए बी सी डी, पार्टिकल ने यहां से चलना शुरू किया टी बराबर 0 और यहां से यहां तक पार्टिकल पहुंचा मान लो टी समय में, तो ये वाली यहां से शुरू किया चलना और यहां तक पहुंचा तो टोटल एंगल कितना चला उसने ओमेगा टी, लेकिन यहां पर पार्टिकल की मीन पोजीशन से फेज पीछे कितना है 5 डिग्री पीछे है और डिस्प्लेसमेंट नापते हम मीन पोजीशन से, यहां से पार्टिकल जब यहां पर है तो डिस्प्लेसमेंट मुझे ये वाला चाहिए और ये वाला डिस्प्लेसमेंट चाहिए मुझे, तो मेरे बच्चे एंगल मुझे ये वाला चाहिए यहां से लेकर यहां तक का, और ये पूरा एंगल कितना है फाई है, ओमेगा टी है, ये कितना है फाई, और एंगल मुझे चाहिए ये वाला, ये एंगल चाहिए मुझे, ये एंगल तो ओमेगा टी है, ये फाई है, तो ये कितना होगा ओमेगा टी माइनस फाई होगा, ठीक है ना? और पार्टिकल ने ऊपर से चलना शुरू किया तो ओमेगा टी प्लस फाई और नीचे से चलना शुरू किया तो ओमेगा टी माइनस फाई, सिंपल सी बात है। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई, ये बात अच्छे से याद रखना, अगर ऊपर से चलना शुरू किया है तो प्लस फाई और नीचे से चलना शुरू किया है तो माइनस फाई। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम ऑफ वन पार्टिकल। क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है बच्चों? यहां तक बात क्लियर है मेरे बच्चे? इस वीडियो को 1-2 बार रिवाइज कर ले बच्चों, इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स कराएंगे। मैंने केवल अभी तो एसएचएम करते पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बताया है, इसके बाद का लेक्चर जो आएगा बच्चों एसएचएम करते पार्टिकल की वेलोसिटी, उसका एक्सीलरेशन, एसएचएम करते पार्टिकल पर फोर्स, एसएचएम करते पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, एसएचएम करते पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी और एसएचएम करते पार्टिकल की टोटल एनर्जी इसके नेक्स्ट वीडियो में आएगी बच्चों। इस वीडियो को केवल डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन बताइए मैंने इस टॉपिक के अंदर, आप इसको 1-2 बार रिवाइज कर लें, ठीक है ना? और इस पर बेस्ड एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में आएंगे बच्चों। तब तक के लिए इस वीडियो को देखें और रिवाइज करें।